अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करते हुए, सदका व खैरात करते हुए, एहसान जतलाने से या अज़ियत व तकलीफ़ देने से बंदा अजर व सवाब से महरूम हो जाता है। इसी तरह सदका व खैरात करते हुए अल्लाह की राह में खर्च करने के अमल में रियाकारी से भी अजर व सवाब से बंदा जो है वो महरूम हो जाता है। जैसे कोई शख्स लोगों के सामने ये जाहिर करे कि वो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए माल खर्च कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ व तौसीफ बयान करें, लोग कहें बड़ा सखी है, बड़ा गरीब परवर है, बड़ा दीन की राह में खर्च करने वाला है। गोया वो घटिया दुनियावी मकासद के लिए सदका व खैरात करता है, वो अल्लाह की रजा को मद्देनजर नहीं रखता, तो वो शख्स अजर व सवाब से महरूम हो जाता है। वो रिया और दिखलावे में मुब्तला हो जाता है, और रियाकारों के आमाल की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई हकीकत नहीं। सूरह बकरा वर्स 264 में अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मिसाल यूं बयान फरमाई है कि इन रियाकारों के आमाल ऐसे हैं जैसे एक साफ चट्टान है, एक बहुत बड़ा पत्थर साफ सुथरा है और उस पर मट्टी पड़ी हुई है, और शदीद बारिश होती है, और उस शदीद बारिश से वो मट्टी उस चट्टान से साफ हो जाती है, उसमें जरा बराबर भी मट्टी बाकी नहीं रहती। इसी तरह रियाकारी से उनके आमाल का सफाया हो जाता है, जो लोग आमाल करते हुए रियाकारी करते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कंजुल उम्माल में इस रिवायत को नकल किया गया कि क़यामत के दिन रियाकार को नदा दी जाएगी, ए धोखेबाज, ए रियाकार, तेरा अमल जाया हुआ और सवाब जाता रहा, अपना अजर उससे ले जिसके लिए तू अमल करता रहा। सो देखें, बंदा अमल करता रहा लेकिन रियाकारी थी, हकीकत में वो लोगों से तारीफ सुनना चाहता था, तो उसका ये अमल भी जो है वो जाया चला जाएगा, उसको रोज़े क़यामत कोई अजर व सवाब नहीं दिया जाएगा।